दूसरी पारी को लेकर तैयार। एक बार फिर से मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको भी सलाम करता हूँ और मैं चाहूंगा जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करें और क्रिकेट का आनंद लें, कमेंट्री का आनंद लें। रोहन अपना दूसरा ओवर सचिन के लिए इस बार उछाल के खेला है, वहां पर गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाई तरफ आके गिरी 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहाँ पर सचिन के बल्ले से आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। शुरुआत अच्छी हो चुकी है यहाँ पर सचिन की और कठौल राउडी की। एक ऐसी टीम जो कि शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है कठौल राउडी, और इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करती आई है। उनकी तमाम बल्लेबाजों के द्वारा, उनके बल्लेबाजों के द्वारा काफी रन निकले हैं और आज इस फाइनल के मुकाबले में वही देखने को मिल रहा है। रोहन एक बार फिर से उछाल के खेला है, प्रभात है उसे, लेकिन कोई फायदा नहीं और गेंद एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ सचिन के बल्ले से। हालांकि इस प्रभात काफी प्रयास कर रहे थे, कैच लेने की कोशिश उनके तरफ से हो रही थी, हाफ एंड चांस था वहां पे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। शानदार रन मिलता हुआ स्कोर 30 रन बगैर नुकसान के तीसरा ओवर प्रगति पर। काफी अच्छा रनिंग यहाँ पर रन बनाने की गति है। दूसरे पारी को लेकर मैं तैयार हूँ। इस बार ऑफिस के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यानी वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त महाराज भी काफी खुश है कठौल राउडी के ऊपर और काफी जबरदस्त तरीके से रन बन रहे हैं और बखूबी उसमें सचिन अपना कर्तव्य कार्य। इस बार ऑफिस के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 बगैर नुकसान के। खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है, फाइनल का मुकाबला चल रहा है कठौल राउडी और पीवीआर पैंथर्स के बीच। कठौल राउडी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 20 ओवर में 180 रन बनाई। यहाँ पर एक शानदार कैच, बेहतरीन गेंदबाजी, पहला नुकसान यहाँ पर कठौल राउडी को। बेहतरीन कैच बिल्कुल हाथों में, जिस प्रकार से प्रैक्टिस कैचिंग प्रैक्टिस जो होती है वही यहाँ पे देखने को मिला। शानदार कैच लोग कहते रहते। शिवम आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज है और काफी टैलेंट है इनके अंदर। आज मौका मिला है कुछ दिखाने का, समय भी काफी ज्यादा 181 के करीब पहुंचना, 181 रन बनाने होंगे कठौल राउडी को यदि फाइनल पर कब्जा जमाना है, इस महामुकाबले का सिकंदर बनना है। और दूसरी तरफ 180 के अंदर यहाँ पर समेटना होगा पीवीआर पैंथर्स के गेंदबाजों को। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधे वहां पर बिट्टो यानी विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है इस गोड्डा क्रिकेट ग्राउंड अमरखा, जो कि ऐतिहासिक मैदान के रूप में जाना जा रहा है। रोहन एक बार फिर से शिवम के लिए ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद फिर से खेलना चाहते थे और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यदि होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमबैक किया जा सकता है पीवीआर पैंथर्स के गेंदबाजों के द्वारा, लेकिन फिलहाल क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है। जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मिनहाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर बैक टू द बॉलर खेल के रन चुराने की कोशिश, मिसफील्ड हुआ वहां पे मिड ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा और आसानी से सिंगल चुरा लिया यहाँ पर बल्लेबाज उज्जवल ने। शानदार बल्लेबाजी करते हैं उज्जवल। जो भी दर्शक मैदान के अंदर बैठे हुए हैं हमारे सामने, बिल्कुल जो दिख रहे कमेंट्री बॉक्स के सामने, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बाउंड्री के बाहर हो जाए। खिलाड़ियों को फील्डिंग करने में काफी दिक्कत हो रही है। जो भी दर्शक हैं वहां पे बिल्कुल ब्रिक्स के पास जो अंदर बैठे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा बाहर हो जाएंगे। मैच का आनंद आप बाउंड्री के बाहर से भी ले सकते हैं। जो भी दर्शक वहां पे अंदर बैठे हुए हैं उनसे चाहूंगा कि आप लोग बाउंड्री के बाहर हो जाए। गेंदबाजी करने के लिए फिर से मिनहाज
सामना करेंगे शिवम, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई है वहां पर मिड ऑफ की दिशा में, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, बैक टू बैक विकेट तो नहीं, लेकिन लगातार विकेट आप कर सकते हैं, और इस चीज की आवश्यकता है पीवीआर पैंथर्स के गेंदबाजों को। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे कप्तान मिनहाज की। स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। शिवम ने कुछ खास किया नहीं अपनी टीम के लिए और वापस उन्हें बाहर जाना पड़ा। काफी निराश हताश मैदान से बाहर जाते हुए शिवम शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान ने उन्हें आजमाया था, लेकिन वह नाकामयाब साबित होता हुआ और एक और विकेट का पतन। नए बल्लेबाज शरीफ है, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर वहां पर उज्जवल। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा आता हुआ। मैं आपको बता दूं तमाम दर्शकों को कि टॉस कठोर रौनी के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया बल्लेबाज पीवीआर पैंथर्स को। और निर्धारित 20 ओवर में यहाँ पर उछाल के खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ, बल्ले का टॉप एज नहीं तो बिल्कुल बाहरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गेंद आई, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ पर क्षेत्ररक्षक को एक भी रन लेने का मौका नहीं। एक संभावनाएं बन सकती थी, यदि थोड़ा सा और मिस टाइम होता तो कहीं ना कहीं एक और विकेट का पतन हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज कप्तान चले, फिर से उछाल के खेलना चाहते थे और वाइड का इशारा आता हुआ एक और अतिरिक्त यहाँ पर रन मिल जाएगा। इस अतिरिक्त के सहारे 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर 181 पहुंचना है। निर्धारित 20 ओवर में 120 गेंदों का सामना करके 181 रनों की आवश्यकता है। कठोर रौनी यदि इस मैच को जीतना चाहती है, महामुकाबले पे कब्जा जमाना चाहती है, और दूसरी तरफ यदि पीवीआर पैंथर्स के गेंदबाज या उनके टीम को जीत दर्ज करनी है, तो कहीं ना कहीं 180 के अंदर समेटना होगा कठोर रौनी के बल्लेबाजों को। फिर से घुमाना चाहते थे। इस बार विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपक चुके हैं और उसका फायदा उन्हें यह मिलेगा कि बल्लेबाज खुल के नहीं खेल पाएंगे, चांस नहीं ले पाएंगे, और जब बल्लेबाज को आप दबाव में रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको अंतिम समय में मिलेगा। रनों का जब रन रेट बढ़ेगा, रिक्वायर्ड रन रेट ऊंचा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हिट लेंगे और हिट में उन्हें आउट होंगे, बाहर जाना पड़ेगा। फिलहाल मिस फील्ड वहां पर देखने को मिली, लेकिन एक रन यहाँ पर आसानी से मिलता हुआ। 22 के रूप में 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ जाके 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कप्तान मिनहाज जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है उनके अंदर, वो आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है और इस वजह से दिशाहीन गेंद लगातार कर रहे हैं। बल्लेबाज को हालांकि बल्ले से रन निकालने में तो परेशानी हो रही है, कुछ कष्ट हो रहा है, लेकिन रन ऐसे आ रहे हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर अच्छी गेंद खेलना चाहते थे शरीफ, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ। बाल बाल बचे, काफी कुछ सोच रहे होंगे, बिल्कुल घुटने की बजाय की गेंद थी, सम्मान देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बाल बाल बच गए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 2 विकेट के नुकसान। मोबाइल में जिसको दिखाता है वो क्लिक काम पे करते हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि कप्तान ने विक्रम को याद किया है। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन गलत समय पे इनका विकेट गया था, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करने की आवश्यकता है अपनी टीम की ओर से, और सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज उज्जवल। विकेट कीपर बिल्कुल चिपके हुए, एक स्लिप पंचर के रूप में 1 सेकेंड स्लिप, तो विक्रम चले। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल के मिड ऑन की दिशा में रन चुराने की कोशिश और 1 रन आसानी से पूरा करते हुए खिलाड़ी रोहन को जाना था वहां पर फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को प्रयास किया, लेकिन उनसे मिसफील्ड हुआ। 1 रन आसानी से मिलता हुआ 1 के सहारे 36 2 विकेट के नुकसान पर। शरीफ किस प्रकार से शराफत करते हैं गेंदबाज के साथ ये वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, उसे स्क्वायर लेग अंपायर के बाईं तरफ से शॉर्ट मिड के खिलाड़ी आते हैं, वहां पर गेंद को फील्ड करते हैं। तब तक समय था 1 रन छुड़ाने का और सिंगल लगातार रोटेट कर रहे हैं। और क्रिकेट में कहा जाता है बार बार कि आप लगातार हिट नहीं ले सकते हैं, खराब गेंदों को नसीहत देना बखूबी बल्लेबाज का काम होता है, लेकिन जब अच्छी गेंद आपके सामने आती है तो अपने कला का भी प्रदर्शन करना चाहिए, और वही वहां पे हुआ। इस बार पुल करने की कोशिश, लेकिन मिस जज कर पाए हैं, जजमेंट अच्छा नहीं था बल्लेबाज का, कंधे से टकराई गेंद और गेंद वही
स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकलना चाहते थे, लेकिन एक फील्डर ने फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक लगाने की कोशिश तो हो रही थी, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं बल्लेबाज को। विक्रम इस ओवर में चले। इस बार उछाल के खेला, काफी ऊंचा लंबा स्ट्रोक है, सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी उज्जवल के बल्ले से देखने को मिल रही है। स्कोर दंदनाता हुआ यहाँ पर झंझनाता हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कठौल राउडी के बल्लेबाज उज्जवल ने अपने आक्रामक रवैये में हल्का सा बढ़ोतरी कर लिया है। बिल्कुल शॉट लगाने की कोशिश उनके तरफ से लगातार समय से हो रही थी, लेकिन इस बार मन बनाया, टाइमिंग अच्छा था और गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। 13 नंबर की जर्सी उनके शरीर पे विक्रम चले। इस बार निकालना चाहते थे, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार फील्डिंग शॉट, कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे अमित, तो उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी, थोड़ा कमबैक किया है विक्रम। राउंड विकेट उज्जवल के लिए। फिर से घुमाना चाहते थे, कारपेट के सहारे गेंद निकली लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है प्रभात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज उज्जवल को। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 2 विकेट के नुकसान पर। मिनहाज एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद वहां पर खेलना चाहते थे और विकेट कीपर के पास गेंद गई, एक रन लेने का मौका नहीं। उज्जवल स्ट्राइक पर, शरीफ नॉन स्ट्राइक पर। मिनहाज कप्तान अपना 3रा ओवर लेकर तैयार है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अच्छा बैटिंग लाइनअप है यहाँ पर कठौल राउडी का। मिनहाज हमारी ओर आते हुए घुमाना चाहते थे वहां पर, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के दस्ताने पे बगैर रन के। इस पर अभी भी 44 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है और पावर प्ले के दौरान 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के आसपास नजर आते हैं और उसका बखूबी फायदा यहाँ पर उठाना की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, लेकिन प्रीमियर पैंथर्स के बल्लेबाज ने भी नहीं उठा पाया। तो कठौल राउडी के बल्लेबाज कहीं ना कहीं उन सबों से थोड़ा सा आगे। अवश्य इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे ऑफिसर की बाहर की गेंद को और बल्ले और गेंद में लगातार कोई संपर्क नहीं। और विकेट कीपर के ऊपर आने का एक जो मैंने कारण बताया था वो कारण यहाँ साफ झलक रहा है। उज्जवल खुल के नहीं खेल पा रहे, एक स्वतंत्रता जो मिलनी चाहिए वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है और विकेट कीपर बखूबी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल विकेट से चिपके हुए किसी भी संभावनाओं को सफलता में तब्दील करने की कोशिश। मिनहाज चले, इस बार घुमाना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर मिडॉन के खिलाड़ी ने, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छा ओवर चल रहा है, 6वां ओवर प्रगति पर। इसको अभी भी 44 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार मुकाबले देखने को मिल सकते हैं अंतिम कुछ ओवरों में। यदि मैच पहुंचा तो दर्शकों का खूब रोमांच हो सकता है। अपने बॉलिंग मार्क्स को चुके कप्तान मिनहाज फिर से उन्हें जाना होगा गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, हल्की हवाएं चल रही, मैदान पर धूप खिला हुआ है और मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की इस क्रिकेट ग्राउंड की और काफी अच्छा आयोजन यहाँ पर बीपीएल का हुआ है, यानी कि व्हाइट का इशारा। बांका प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ गोड्डा के इस ऐतिहासिक मैदान पर प्रीमियर पैंथर्स और कठौल राउडी के बीच अच्छे मुकाबले अभी तक दोनों समर्थकों के लिए यदि कही जाए तो अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला है, गेंद स्क्वायर अंपायर के बगल से जा रही है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं उस ओर। जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा 1 रन आसानी से मिल जाएगा और 1 के सहारे स्कोर पहुंचा 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर प्रगति पर है।